मीडिया और एंटरटेनमेंट महज एक प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक पुल है जो बांधता है हमें खुद से सब तक कहीं ना कहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में। और आज के इस विशेष कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं वेव्स 2025 की, जिसका अर्थ है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025। और ये दिनांक 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जी जयदीप भट्टाचार्य जी, जो कि एक फिल्म मेकर हैं, और साथ में हैं डॉक्टर नितिन कुमार, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी से। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। सर्वप्रथम आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भट्टाचार्य जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेव्स प्लेटफॉर्म जो है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एक वैश्विक मंच है जो कि भारत सरकार द्वारा हमारे जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें निवेश के उद्देश्य से, सहयोग के उद्देश्य से और नवाचार के उद्देश्य से ये आयोजित किया जा रहा है। तो इस इनोवेटिव अप्रोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक जो प्रोग्राम जो होने वाला है वेव्स का, ये एक नई धारा को जन्म देगा। और इसमें जो है जो नए लोग आना चाहते हैं उनको तमाम तरह के रास्ते उपलब्ध होंगे, जिसमें वो जा कर के अपना टैलेंट विश्व स्तर पर दिखा सकते हैं। जैसे विश्व स्तर पे 2 प्लेटफॉर्म बहुत नामी है, दावोस का और कांस का जी। तो हम लोग चाहते हैं कि हम उस तरह का एक प्लेटफॉर्म अपने देश के जरिए विश्व स्तर पर ले जाएं। बिल्कुल। और इससे ये होगा कि अभी जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं फिल्म मेकिंग में, एनिमेशन में और साउंड में, एआई में, उसमें हमारे यहाँ की जो प्रतिभा है वो विश्व स्तर पे अपना टैलेंट दिखा सके। माने विश्व के तमाम देश इस समिट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे यहाँ के जो नए लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, युवा वर्ग विशेषकर, वो इसके जरिए अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, मतलब कि आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और इसमें तमाम लोग आ रहे हैं। नितिन जी, पूछना चाहेंगे आपसे कि आप तो दून विश्वविद्यालय में मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बच्चों के साथ सीधा संवाद आप करते हैं। तो वेव्स को लेके हमें दिख रहा है कि युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जो बच्चे सिर्फ रील्स बनाते हैं या एनिमेशन करते हैं, उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहीं विश्व स्तर पर पहचान मिल सकती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक बहुत ही अच्छा अवसर युवाओं के लिए है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं आज के समय में डिजिटल मीडिया को एक अवसर की तरह देखते हैं। बिल्कुल। जो फिल्में हैं उनके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, हर कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब से डिजिटल मीडिया के OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एक अवसर की तरह देखते हैं। और इस वेव्स के द्वारा उन्हें एक जानने का अवसर मिलेगा कि किस तरह का कंटेंट और किस तरह की डिमांड इंडस्ट्री में आ रही हैं, खासकर डिजिटल इंडस्ट्री में। मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो फिक्की की रिपोर्ट आई है उसमें डिजिटल मीडिया का लगभग 41% हिस्सा है और जो 2027 में 2/3 होने की संभावना है। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा अपने आप को साबित करने का भी, और साथ ही साथ दूसरे जो देश के लोग हैं वो किस तरह से डिजिटल मीडिया में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके जानने का। बिल्कुल। नितिन जी भट्टाचार्य जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो आइए दर्शकों, फिलहाल देखते हैं दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की ये खास प्रस्तुति। आज का युग सूचना, मनोरंजन और नवाचार का है। तकनीकी उन्नति और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अभूतपूर्व गति दी है। भारत, जो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मीडिया और एंटरटेनमेंट बाजार है, अब न केवल उपभोक्ता है बल्कि वैश्विक निर्माता और नव प्रवर्तक बनने की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, जिसे संक्षेप में वेव्स 2025 कहा जा रहा है।
वेव्स 2025 भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिखर सम्मेलन है जो ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं, रचनाकारों, नीति निर्माताओं, टेक्नोलॉजिस्ट्स और निवेशकों को एक मंच पर लाएगा। ये आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तावित है। ये समिट फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया, गेमिंग, एनिमेशन, म्यूजिक, विज्ञापन, कॉमिक्स और OTT सहित मीडिया व एंटरटेनमेंट के हर क्षेत्र को समेटे हुए है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत की रचनात्मकता, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे भारत में विदेशी निवेश और जॉइंट वेंचर के रास्ते खुलेंगे। AR, VR, XR, जेनरेटिव AI जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों को मनोरंजन उद्योग में अपनाने पर फोकस रहेगा। रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता, पॉलिसी सुझाव और तकनीकी समाधानों पर चर्चा होगी। डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती पायरेसी से निपटने के लिए समाधान खोजे जाएंगे। विभिन्न देशों के मंत्री, नीति निर्माता और मीडिया प्रमुख उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेंगे। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु 31 प्रतियोगिताएं, जिनमें 22 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों के लिए खुली हैं, जहां देश विदेश की मीडिया कंपनियां अपने उत्पाद, सेवाएं और टेक्नोलॉजी प्रदर्शित करेंगी। युवा नव प्रवर्तकों को डिजिटल चोरी से निपटने के लिए तकनीकी समाधान तैयार करने का मंच। भारत को वेव्स 2025 से क्या लाभ होगा? रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मीडिया, म्यूजिक, गेमिंग और डिजिटल क्रिएशन में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। सॉफ्ट पावर का विस्तार, भारत की कहानियां, कला, संगीत और संस्कृति वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी, जिससे देश की सॉफ्ट पावर को बल मिलेगा। नवाचार को प्रोत्साहन, उभरते हुए क्रिएटिव और तकनीकी स्टार्टअप को एक वैश्विक मंच मिलेगा। विदेशी निवेश में वृद्धि, भारत की उत्पादन क्षमता और क्रिएटिव प्रतिभा को देखकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित होंगी। महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर, खासकर कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बल मिलेगा। वेव्स 2025 न केवल एक वैश्विक सम्मेलन है, बल्कि ये भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी की ताकत, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है। ये भारत के लिए एक अवसर है कि वह विश्व गुरु की भूमिका को मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी सिद्ध कर सके। इस समिट के माध्यम से भारत की कहानियां, भारत की आवाज और भारत की कल्पनाएं अब सीमाओं से परे जाएंगी। ये केवल भारत का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का मनोरंजन की भाषा में संवाद है। दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की ये विशेष प्रस्तुति के बाद पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं वेव्स 2025 की और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भट्टाचार्य जी, जो कि फिल्म मेकर हैं, और साथ में है नितिन जी, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी देहरादून में। तो आइए अपनी चर्चा जारी रखते हैं। भट्टाचार्य जी, आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में कितने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, स्किल टेक्नीशियंस हैं और पोस्ट प्रोडक्शन टीम भी बहुत बेहतरीन है। तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से वेव्स 2025 के माध्यम से हमारी भारत की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विश्व पटल पर परचम लहरा पाएगी? देखिए, ये ऐसा प्रोग्राम है जी कि इसमें हमारे देश में विविधताएं हैं, बिल्कुल, और काफ़ी लोक कलाकार ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। तमाम प्रदेशों के अपने अपनी संस्कृति है, अपने अपनी लोक कलाएं हैं। तो ये एक माध्यम होगा वेव्स कि इसके जरिए विश्व से जो आएंगे लोग, तो वो देख पाएंगे कि हम लोगों की प्रतिभा को या यहाँ के लोगों का जो टैलेंट है उसको वो देख पाएंगे। वो एक नए चीज़ से रूबरू होंगे और उनके लिए, और जो हमारे कलाकार हैं, टैलेंट है, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए एक नया मार्केट खुलेगा, एक नए लोगों से उनका इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल। और जैसे क्या है कि जैसे पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग और भी तमाम तरह के साउंड में
ये एक नया मतलब कि एक नयापन आएगा, और इसमें तमाम टेक्निक जो बाहर है वो हमारे यहाँ के टेक्नीशियन जान सकते हैं। माने पूरा एक समावेश होगा, बिल्कुल सब एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे और नई चीज़ों की जानकारी का समावेश होगा। तो ये बड़ा ही अच्छा है। वैसे भी एक्चुअली क्या है ना कि हम इसमें भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं फिर क्या और होता है। भट्टाचार्य जी, आप तो फिल्म मेकर हैं, तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मेरे समय में ये चीज़ उस समय उपलब्ध नहीं थी और आज तो बिल्कुल ही बच्चों को तुरंत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात नहीं है। समय के साथ साथ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैंने कैमरा सीखा था तो मैंने 2C कैमरे से सीखा था, लेकिन आज 2C कैमरा कोई जानता ही नहीं है। आज नए नए कैमरे आ गए हैं और कई टेक्निक्स चेंज हो गए हैं। उस समय शटर स्पीड 2 या 3 इस तरह के होते थे, या बड़ा मैं खुद ही अब उतना उसमें भूल गया हूँ। लेकिन नया जो है उसको अपनाना चाहिए, और नए जो टैलेंट है वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो खुश होंगे। जैसे मैं भी यदि उस वहाँ जाऊंगा तो मुझे भी मुझे नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये फर्क नहीं समझता हूँ, ये समय का वो है। और हम जिस प्रकार से देखते हैं नितिन जी की प्रियंका चोपड़ा की यदि बात करें तो हमारे सिनेमा जगत की काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, और किस प्रकार से उन्होंने वो हिम्मत करी कि वो भारत के सिनेमा के साथ में वो विश्व पटल में भी अपना परचम लहरा रही हैं, और किस प्रकार से उन्होंने शून्य से शुरू किया। उन्हें वो सब चीज़ ऑडिशन फेस करना पड़ा, लेकिन मुझे ये लगता है कि वेव्स एक ऐसा मंच है जहां पे खुद ही दुनिया भर से स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए भी, और तमाम जितने हमारी कंट्रीज हैं वो फिल्म जगत में एक नया ही, हम कहेंगे कि अगर ये अच्छा चल जाए तो पूरी देश की काया पलट सकता है। नितिन जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भारत के लोग हैं वो विश्व में क्या डिमांड है और किस तरह से उनके यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं नए नए, चाहे वो आज के समय में AI का आगमन हुआ है, चाहे हमारे ग्राफिक्स नई तरह से बनने शुरू हुए हैं, उनकी डिमांड भी चेंज हुई है, फिल्मों को बनाने का तरीका भी बदला है। अब ज़्यादातर फिल्में कंपोजिटिंग के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम देखेंगे नहीं कि क्या और किस तरह से इंडस्ट्री में नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, तब तक हम उसकी डिमांड को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनका सिलेबस भी समय के साथ साथ परिवर्तित करना होगा, तभी वो इंडस्ट्री में जाके सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि शिक्षा समाज की एक अहम धुरी है, और जिस प्रकार से समय के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव आ रहा है। और हमारा जमाना था ना नितिन जी, आप लोग मानते होंगे भट्टाचार्य जी, कि पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे, हम सोशल मीडिया नहीं था। आजकल तो हमें सोशल मीडिया में सभी हम देख सकते हैं रील से और वीडियो से कि हर कोई एक यूट्यूबर है, और अगर उसी के माध्यम से वो शौक को, अगर हम पैशन को प्रोफेशन की तरह ये हमको प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। एक्चुअली क्या है ना कि पहले ना ये फिल्म मेकिंग और ये प्लेटफॉर्म वगैरह तो इतने थे नहीं। पहले ये सब चीजें ना एक जगह केंद्रित थी जी, लेकिन वेब्स के आने के बाद ये फैल जाएगा। ये छोटे छोटे शहरों में भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी जी। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, मैं और सबके लिए भी। लोग जब वहाँ जाएंगे ना वो देखेंगे कि क्या है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लोग 12 लाइट लेके काम करते थे। आज कैमरा इतना सेंसिटिव हो गया है कि हम 2 लाइट से भी शूटिंग करते हैं, और लाइट्स भी हल्के हो गए हैं। मैं अपने स्कूटर पे भी 2 लाइट रख के जा सकता हूँ। तो इससे भी आगे का कुछ होगा जो कि हम वेब्स में जाने के बाद हमारे टेक्नीशियन, कैमरामैन ये सब देख पाएंगे। पहले साउंड में क्या होता था कि बड़ा सा साउंड रिकॉर्डर होता था जिसे हम नागरा बोलते थे जी। आजकल जो है वो छोटा सा हाथ में आप लटका भी सकते हैं, वो वायरलेस साउंड रिकॉर्डिंग आ गया है, हैंडी इक्विपमेंट्स भी आ गए, बहुत आ गए हैं। और जब ये वेब्स में हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ एग्जीबिशन वगैरह भी होगा, तो एग्जीबिशन में हम और भी नई चीजों को देख सकते हैं। ये एक खुशी की बात है।
और रही बात क्रोमा की और वीएफएक्स की भी आपने बात की थी नितिन जी, तो मुझे लगता है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो दे आर बॉर्न टैलेंटेड, हम कहेंगे जी। कि वो पेट से लगता है सीख के ही आए हुए हैं। छोटा सा बच्चा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं कौन सा बटन दबाऊंगा और कौन सा वीडियो मेरा चल क्योंकि उनका एक्सपोजर शुरू से वही डिजिटल एक्सपोजर रहा है। जी। इवन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हमको यूट्यूब पे मिल जाते हैं जिनके जरिए हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो हमको अगर सिर्फ सीखने की ललक है तो हमारे पास सिखाने के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हम आसानी से सीख सकते हैं। एक तो वो अवसर रहा, और मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। जब हम वेब्स में जाएंगे तो इसके अलावा ई स्पोर्ट्स पहले स्पोर्ट्स का मतलब होता था मैदान, बिल्कुल, लेकिन आज के समय में ई स्पोर्ट्स का क्रेज इतना ज़्यादा है कि उसको लेकर कंपटीशंस ओलंपिक लेवल पर, इवन इस बार जो एशियाड हुआ था उसमें मेडल था ई स्पोर्ट्स में। तो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स हैं, उनको जानने का अवसर मिलेगा और उसको देखकर हमारे यहाँ लोग की प्रतिभाएं आगे आएंगी और हो सकता है हमको मेडल्स भी आगे मिलते रहें। नितिन जी, इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जो हम गेम की बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो पहले ये होता था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चा ज़्यादा कर रहा है, लेकिन क्या कहें आज का ज़माना ही ऐसा है कि लोग अपना वीडियो गेमिंग में की बात करें, अलग अलग गेम्स हैं हमारे मोबाइल में, एक से एक गेम्स हैं, ऐप स्टोर्स में हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेव्स का जो मंच है ये उन क्रिएटिव लोगों को भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देगा। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो हमारे देश में जब मोबाइलों की संख्या बढ़ी है, उनको यूज़ करने के साथ साथ डिजिटल क्रिएटर्स भी बढ़े हैं। स्पोर्ट्स की मैंने जैसे अभी बात की, उसके अलावा जो गेम्स हैं उनको खेलने वालों की संख्या भी बढ़ी है और बहुत सारे कंपटीशंस भी गेम्स के और ई स्पोर्ट्स के होते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका भी है। और भट्टाचार्य जी, आपसे इस बात में चर्चा करना चाहूँगी कि ये जो वेव्स प्लेटफॉर्म है ये जॉब क्रिएशन की यदि बात करें या हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करें, उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन ये एक मंच है। तो क्या आपके विचार हैं इसके प्रति? जी, एकदम आपने ठीक कहा। ये एक्चुअली वहाँ पे जब हम सभी लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ एक मार्केट भी होगा, फिल्म मार्केट। तो उसमें जब हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से लोग, जो बाहर से लोग आएंगे, वो किस तरह से हमारी फिल्म को देखते हैं, उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, उनको क्या चाहिए, ये भी जानकारी वहाँ मिलेगी हम लोगों को। तो वेब्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए लोगों के लिए एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है। जी, और कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह समझे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, क्योंकि हमको एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, हमको मैन पावर चाहिए, हमको स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए, हमको हमारे साथ जो टीम में जो भी आधारित हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके हम लोग को टीम चाहिए। नेटवर्किंग इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है यूएसपी है, क्योंकि अलग अलग विभिन्न देशों से जो दिग्गज इस मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक छत के नीचे आएंगे, तो मुझे लगता है नेटवर्किंग का ये बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्या कहेंगे नितिन जी? और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि उनको, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि स्किल डेवलप करें। जी, अब हम किस तरह के कोर्सेज चलाएं जिनसे कि इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिले, उनको किस तरह की स्किल्स हम डेवलप कराएं, उस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज खोलें, उस तरह के स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज खोलें, जिससे कि जो आज के समय में डिजिटल मीडिया की डिमांड है उनको पूरा कर सकें, फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सकें, इवन जो गेमिंग इंडस्ट्री है, डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। तो हमको भी जानने का अवसर मिलेगा कि अपने करिकुलम में किस तरह के चेंजेस करें हम। बिल्कुल। और अगर हमने ऐसे अपने बाजार की बात की थी भट्टाचार्य जी, तो आजकल तो हर जगह हम देखते हैं ई कॉमर्स का ज़माना है। उसी प्रकार से वेव्स का जो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो डिमांड और सप्लाई, आई थिंक उस सबको ये पूरा कर देता है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को पता चले कि क्या चीज़ ज़रूरत वहाँ पे है, उस तरीके की क्रिएशन हम लोग बनाएं। हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर जो फिल्म निर्माता है या फिल्म निर्देशक है वो फिल्म कैसे बनाता है, वो देखता है मेरी जनता को क्या चाहिए।
बिल्कुल सही। जी, हमारी ऑडियंस जो देखने वाली दर्शक है वो क्या स्टोरी डिमांड कर सकती है, और समय के साथ साथ आपने देखा होगा, आप तो फिल्म मेकर हैं, भट्टाचार्य जी की पहली फिल्म कैसे बनती थी, कहानी पे ज्यादा जोर होता था। आजकल थोड़ा सा वो एनिमेशन और उस चीज में ज्यादा एक क्रिएटिविटी, वो चीज ज्यादा युवा पीढ़ी पसंद कर रही है। मैं चाहूंगी उस पर जरा सा प्रकाश डालें। हाँ, पहले से अभी जो है काफ़ी फ़र्क हो गया है। पहले हम लोग स्लो फिल्म देखना पसंद करते थे, कोई आ रहा है तो आ रहा है, बैठा है, बात कर रहा है, एक स्लो था। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आज 1 सेकंड में कई कट लग जाते हैं और फास्ट हो गया है, लोगों को फास्ट देखना पसंद है आजकल। तो ये ठीक है, समय के साथ साथ परिवर्तन होना चाहिए और हो रहा है, और इसमें और परिवर्तन होगा जब हम वेब्स के उसमें जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं। बिल्कुल। और जब हम लोग वेब्स के थ्रू पूरे विश्व को देखेंगे तो हम लोग ये देखने मतलब जो टैलेंट है वो ये देखेगा कि अरे मैं तो यहाँ था, अब मैं वहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल। उनके उसके अंदर का जो टैलेंट है वो खुश होगा और वो सोचेगा कि मैं यहाँ खड़ा था, अब मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये परिवर्तन होगा और ये जरूर होगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और जी। सबसे गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 3 बच्चे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भी वो गए हैं, सेलेक्ट हुए हैं और वो मुंबई में जाएंगे। बधाई है। तो जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए उनके लिए ढेर सारी बधाई। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है आज वो जमाना है नितिन जी कि शिक्षा का महत्व तो है ही, लेकिन एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। आजकल का बच्चा है वो बहुत टैलेंटेड है, क्रिएटिविटी बहुत कूट कूट के भरी है, लेकिन वो तब तक सही नहीं है जब तक प्रॉपर मंच उसको ना मिले। तो मुझे लगता है भारत सरकार द्वारा जो ये वेव्स 2025 का प्लेटफॉर्म जो लाया गया है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार का मटेरियल आप ला रहे हैं और वो विदेशी, जैसे हमारे पहाड़ी बने उत्पाद भी आजकल विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं, उसी प्रकार से फिल्म को भी यदि हम देखें तो एक ऐसा मसाला है जो कि बाहर के लोग पसंद कर रहे हैं। कई हमारे भारतीय सिनेमा की जो फिल्में हैं वो विश्व पटल के बॉक्स ऑफिस पर कितना बढ़िया काम कर रही हैं भट्टाचार्य जी। बिल्कुल। नहीं, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग और कुछ क्या नयापन ला सकते हैं। अगर आपका, मैं आपसे पूछना चाहूँ नितिन जी कि क्या चीज़ हम इसमें और ऐड कर सकते हैं कि सपोज हम 4 दिन के लिए तो वहाँ पे ये सबमिट हो रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि सिर्फ 4 दिन ही नहीं, ये हम अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने और उनके लिए हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को भी हम लोग ज़्यादा इम्फसाइज करें। क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ से एक्सपोजर लेके जब वापस आएँ तो वो छोटे छोटे असाइनमेंट्स करें, और ग्लोकलाइजेशन एक वर्ड आता है कि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की चीज़ों को कैसे लोकल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, और वो जो वहाँ पर सीख के आए हमारे उत्तराखंड के लिए इम्प्लीमेंट करें, यहाँ के दर्शकों के लिए उस तरह के गेम डेवलप करें, उस तरह की मूवीज़ बनाएं, उस तरह के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रील्स वगैरह हैं, वो बनाएं। और यहाँ पर जब वो लोकप्रियता पाएंगे तो धीरे धीरे और आगे उनका भी एक उत्साहवर्धन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वो और बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और हमें लगता है कि इतना अच्छा ये एक मंच है, और दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के माध्यम से हम ये पूरे दर्शकों को भी हम लोग बता पा रहे हैं कि 1 मई से 4 मई की डेट आप लिख लें, और ज़रूर यदि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है और आप स्वयं भी यदि जाना चाहते हैं तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और यदि आप में टैलेंट है तो ये एक सुनहरा मौका है। कहते हैं अपॉर्चुनिटीज ओनली नॉक वंस एट द डोर। अपॉर्चुनिटी आई है आपके द्वार, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका उदाहरण क्या है कि पिछले साल जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको आमंत्रित करके क्या सम्मान किया था। तो जो क्रिएटर सोचता था कि मेरा वीडियो कौन ही देख रहा है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन व्यूज उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी क्रिएटर्स को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विजन है, उन्होंने कहा नहीं, इसको पूरे तमाम हिंदुस्तानियों के बीच में विश्व पटल पर उनको दिखाना चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये प्रधानमंत्री जी का एक जो विज़न है जी, ये विज़न एक नए तरह का है। उन्होंने सोचा, बहुत अच्छा, ये हम लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा और उन्होंने नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया। अब उस प्लेटफॉर्म में सारे टैलेंट आएंगे, जो टैलेंटेड लोग हैं वो आएंगे, और जो आगे सीखना चाहते हैं उनके लिए ये खुला प्लेटफॉर्म है।
पहले ये चीज़ नहीं था। जी। पहले क्या था, हम लोग इससे उससे पूछते थे, ये कोई किताबें नहीं थी, कुछ नहीं था, और ये वेब्स जैसा प्लेटफॉर्म तो हम सोच ही नहीं सकते थे। तो ये एक अच्छी बात है और खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस पहल से जो बाकी लोग हैं जी। उनका भी उत्साहवर्धन होगा जी। और वो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की ओर प्रोत्साहित होंगे। और बिल्कुल आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस वाले जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या होता है कि दूर दराज के लोग हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में कहीं समा गई जी, है। जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तो हम सोच के हम क्या ही बात करें, परीक्षा से पहले वो परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, हाँ। डायरेक्ट संवाद कराते हैं। और ये जो वेव्स प्लेटफॉर्म है 2025 का, ये एक ऐसा मंच है जिसमें सीधा संवाद आप दिग्गज लोगों के साथ कर सकते हैं, है ना। स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे इंडस्ट्री के सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो कई बार होता है कि एक्टर सोचता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, शायद मेरे टैलेंट में कहीं पे कमी है, लेकिन मुझे लगता है कमी तो है एक प्लेटफॉर्म की। जी नितिन जी, आप क्या अपने बच्चों को बताते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? नहीं, प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी कहा कि जो डिजिटल मीडिया जब से आया है, खासकर जैसे मान लीजिए यूट्यूब चैनल्स हैं और लोग रील्स बना रहे हैं, तो इसमें एक सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके शुरुआत नहीं करनी होती। कंटेंट अगर आपका प्रभावी है तो वो आप 100% सफल होंगे ही होंगे। बस ज़रूरत है एक रास्ता मिलने की, और ये जो प्लेटफॉर्म है जब वो वहाँ के आइकन्स से मिलेंगे तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। जब आप किसी अपने आइकन से मिलते हैं तो अंदर से कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और आप दुगने जोश से आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रेरणा पाने के बाद जब वो वापस आएंगे और उन्हीं प्लेटफॉर्म से काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके काम में सुधार ना आए पहले से। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि आजकल जो बच्चों को वो कहते हैं ज़्यादा मोबाइल पे वो ना देखें, आंखें ना खराब है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन अभिभावकों से ये अपील है कि वो उनकी क्रिएटिविटी को ना दबाएं। यदि आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको वो उस कोर्स, उससे संबंधित कोर्स कराया जा सकता है, ताकि बच्चे का और ज़्यादा उस पर जो रुचि है उसी को वो अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में तब्दील करें। और कभी कभार बच्चे हताश भी हो जाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स, भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं व्यूज़ आ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, और जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये पंक्तियां उनके लिए हैं। बिल्कुल सही। और जी, और नितिन जी और भट्टाचार्य जी, आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो वेव्स 2025 के बारे में उनको भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। बाकी इसकी वेव्स 2025 की वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, पूरा डिटेलिंग आपको मिल जाएगी अलग अलग सेगमेंट्स में, जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, अपने कार्य को दिखा सकते हैं, तो आप ज़रूर वो चीज़ करें। और नितिन जी और भट्टाचार्य जी, हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की ओर से मैं डॉक्टर कंचन नेगी आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी, इस उम्मीद के साथ कि जल्द हाजिर होंगे हम। फिलहाल आप हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।